साल 1869 काशी के आनंद बाग दुर्गा कुंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी और काशी के विद्वानों के बीच एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ में काशी के विद्वानों में पंडित ताराचरण तर्करत्न, स्वामी विशुद्धानंद आदि शामिल थे। इस शास्त्रार्थ का मुख्य विषय मूर्ति पूजा और वेदों की प्रामाणिकता थी। इस शास्त्रार्थ को देखने वाले वैसे तो असंख्य लोग थे, किंतु बंबई के श्री जय कृष्ण वैद्य और लक्ष्मीदास खेमजी वल्लभचारी के भाई धर्मशी भी उपस्थित थे। ये दोनों ही स्वामी जी के विद्या और तपोबल देखकर प्रभावित हो गए थे। इस घटना से कई बरस पहले बंबई प्रांत में वैष्णव मत का दबदबा था। बंबई में वैष्णवों की 7 हवेलियां थीं। वहां पर हुकूमत अंग्रेजों की थी, लेकिन हुक्म हवेली के मुखिया महाराज जदुनाथ महाराज का चलता था। महाराज पर भक्ति की आड़ में महिला अनुयायियों के यौन शोषण के आरोप थे। ये आरोप एक पत्रकार करसन दास मुलजी ने लगाए थे। साल 1862 महाराज ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। इस लाइवल केस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष बहस हुई। महाराज जदुनाथ ये केस हार गए थे। महाराज के भक्तों की आस्था डोलने लगी थी। इसका फायदा ईसाई मिशनरी उठाकर धर्मांतरण तक करने लगे। एक तरफ वैष्णव मत का दबदबा, दूसरी ओर ईसाई मिशनरी। इनके बीच वेदों के मानने वाले आहत थे। हालांकि वेद धर्म सभा स्थापित थी, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता जय कृष्ण वैद्य और लक्ष्मीदास खेमजी के भाई धर्मशी थे, किंतु उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। वेद धर्म सभा के अलावा बंबई में प्रार्थना सभा भी थी। ब्रह्म समाज था। हर तरफ समाज सुधार की हवा बह रही थी, पर उन सुधारकों में पश्चिमी प्रभाव अधिक था, मानो ईसाई मिशनरीज की ही टीम हो। कोई भी संगठन वेद को अपौरुषेय मानने को तैयार ही नहीं था। श्री जय कृष्ण वैद्य और उनके साथी इन सब से परेशान थे। तब उन्हें याद आया स्वामी दयानंद सरस्वती जी और काशी के विद्वानों के बीच वो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें लगा अगर इन सभी को परास्त करना है और बंबई में अपने मूल धर्म की स्थापना करनी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बंबई बुलाना होगा। समस्त भारत में अगर कोई वेदों की प्रामाणिकता की बात कर रहा था, तो वो थे महर्षि दयानंद जी। अतः उन्होंने महर्षि दयानंद जी को बंबई आने के लिए पुकारा। सन 1875 में महर्षि जी बंबई पहुंचे। सारा हाल जाना, अतः फैसला हुआ कि आर्य समाज की स्थापना करनी होगी और अप्रैल सन 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। सन 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना कर दी गई। इसके पश्चात तो मानो भारत भर से लेकर विदेशों तक आर्य समाज का एक क्रांति आंदोलन फैलने लगा। पोथी पत्रे डोलने लगे। महिलाओं की शिक्षा की क्रांति से लेकर गुरुकुल खुलने लगे। कुप्रथाओं के विरुद्ध महर्षि जी के शिष्य सीना तान कर खड़े होने लगे। वेदों के मंत्र गूंजने लगे। आर्य समाज जागा तो कुरीतियां सोने लगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की खुशबू देख लीजिए। उनकी खुशबू तो ऐसी है, उनका नाम लेते ही व्यक्ति अपने जीवन को एक सुधार की ओर बढ़ाता है।